हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम देख रहे थे हिस्ट्री क्लास में हमने जो प्राचीन इतिहास स्टार्ट किया था उसके बारे में जो स्रोत मिलते हैं प्राचीन इतिहास के जानने के जो स्रोत थे वो पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत और साहित्यिक स्रोत थे। पुरातात्विक स्रोत हमने देखा, उसके बाद विदेशी स्रोत जो विदेशों से जो विदेशी यात्री आते थे भारत और उनकी पुस्तकों से पता चलता है कि भारत की स्थिति कैसी थी। उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, वेदों पुराणों उपनिषद, इनसे पता करते हैं कि भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी। अब हम देखेंगे वेदों के बारे में। वेदों के बारे में देखेंगे। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब कि जो पुरुष ने नहीं लिखा, जो पुरुषों ने संकलित नहीं किया, ये ईश्वर की देन मानी जाती है। वेदों को ईश्वर की देन मानी जाती है। इसको पुरुषों ने नहीं लिखा या पुरुषों ने नहीं रचित किया, तो इसे अपौरुषेय कहा जाता है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त की हुई चीजें। वेद जो है वो चार प्रकार के होते हैं। वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्राचीन समय में जो ज्ञान का मुख्य स्रोत था वो वेद ही थे। वेदों से ही प्राचीन समय में ज्ञान की प्राप्ति होती थी। देखेंगे वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद चार प्रकार के होते। प्राचीन समय में ज्ञान के यही स्रोत थे, मेन स्रोत ज्ञान के यही थे। इनके जो श्रोता है, जो इनके श्रोता है वो हैं होत्री, अधर्यु, ऋग्वेद के जो श्रोता है वो होत्री और यजुर्वेद के जो श्रोता है अधर्यु। सामवेद का जो ज्ञान संकलित किए हुए थे वो है उद्गाथा और अथर्ववेद के ब्रह्मा। इन्होंने इस ग्रंथ के ज्ञान संकलित किए हुए थे। अब इन उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने जो ज्ञान संकलित किया हुआ था, अब वो जब ज्ञान या उपदेश इस विभाग से, इस ग्रंथों से अपने आने वाली पीढ़ियों, अपने शिक्षकों, अपने जो बच्चे थे उनको ज्ञान देना चाहते थे, तो उन्होंने उसको बहुत आसानी तरीके से तोड़ना चाहा कि उसको एक खंडित रूप में बना ले कि जिससे उनको समझने में आसानी हो। तो उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ बनाए। अपने अलग एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाए जिससे उनके जो शिक्षक थे, जो उनके बच्चे थे, उनको समझने में आसानी हो। अब जैसे आज के प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर अपने कोई भी सब्जेक्ट का कोई प्रोफेसर है, जैसे हिस्ट्री का प्रोफेसर है कोई, तो वो हिस्ट्री को कई भागों में तोड़ता है। हम मेनली पढ़ते तो हिस्ट्री है, पर प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री कई भागों में तोड़कर पढ़ते हैं। उसी प्रकार ऋग्वेद को भी उन्होंने दो भागों में तोड़ा। ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद को दो भागों में तोड़ा: ऐत्रेय और कौत्स्कीय। ऐत्रेय और कौत्स्कीय, इसको दो भागों में तोड़ा। उसके बाद यजुर्वेद को भी ब्राह्मण ग्रंथ में दो भागों में तोड़ा गया: शतपथ और तैत्रेय। इनको याद करना बहुत आसान है। एक का फर्स्ट एक ऋग्वेद फर्स्ट है, एक है ऐसे ऐत्रेय, का से कौत्स्कीय। शतपथ सा से शतपथ, ता से तैत्रेय। इसको याद करना आसान है। ऐसे ऐत्रेय,
एक से ऐसे एत्रे का से कौत्सकीय, वैसे ही सतपथ से सत से सासे सतपथ और तासे तैत्रेय। इसके बाद सामवेद को जो तोड़ा गया, सामवेद को जो ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस पंचवीस इसको पंचवीस, और अर्थर्वेद को जो ब्राह्मण ग्रंथ में तोड़ा गया उसको गौपथ, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसको तोड़ा गया। ब्राह्मणों ने जो वेद संकलित किया, ज्ञान संकलित किया, उसको फिर इन्होंने अपने हिसाब से अपने बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने एक अपना अलग से एक नोट्स जैसे बनाते हैं टीचर की, हम अपने बच्चों को एक बेहतर तरीके से समझा सके, उसी प्रकार से इन्होंने एक अपना अलग से एक ग्रंथ बनाया, जिससे इनसे ये अपने बच्चों को इस वेद के, इन वेदों के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त करवा सके, आसानी से उसको समझा सकें। इसके बाद इनके जो हुए उपवेद, अब ये वेद थे, ये वेद, ये श्रोता, ये ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये वेद, इसके उपवेद, जैसे राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वैसे वेद और उपवेद हुए, इसके उपवेद, उपवेद, उपवेद हुए। ऋग्वेद का, ऋग्वेद का जो उपवेद हुआ वो था आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद को ही चिकित्सा कहा जाता है, चिकित्सा वेद, चिकित्सा, आयुर्वेद को ही चिकित्सा कहा जाता है, चिकित्सा के बारे में अध्ययन करना। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में, यजुर्वेद जो है मुख्य यज्ञ और युद्ध के लिए था, यज्ञ के बारे में और युद्ध के बारे में जो इसमें वर्णन था, तो इसको यजुर्वेद को धनुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद, और सामवेद जो था वो गायन के लिए था, सामवेद जो था वो गायन के लिए, गीत के लिए था, मुख्य गीत के बारे में था, तो इसमें गंधर्ववेद, गा से गायन, गा से गंधर्ववेद, गांधारवेद, गांधारवेद, गा से गायन, गा से गांधारवेद। अब अर्थर्वेद, अर्थर्वेद, अर्थवेद का जो उपवेद था वो था शिल्पवेद, शिल्पवेद, अर्थवेद का जो उपवेद था वो था शिल्पवेद, शिल्पवेद। अब इनके भी श्रोता हुए, जो इनके मेनली ज्ञानी हुए, जो इनका ज्ञान एकत्रित किए, जो श्रोता हुए वो थे आयुर्वेद के प्रजापति, आयुर्वेद के जो श्रोता हुए, जो मेन श्रोता हुए, जो आयुर्वेद के बारे में ज्ञान पूरी तरीके से संकलित किए हुए थे, वो थे प्रजापति। उसके बाद यजुर्वेद के, यजुर्वेद जो उसका उपवेद है धनुर्वेद, इसके थे विश्वामित्र, विश्वामित्र, इसके हुए विश्वामित्र। गांधारवेद, सामवेद, गांधारवेद, गांधारवेद गायन के लिए है, गीत संगीत इसके लिए है, तो गांधारवेद में नारद, नारद, नारद को आपने देखा ही होगा, हमेशा एक ही गीत उनका रहता है, नारायण नारायण। तो गासे सामवेद जो गायन के लिए प्रसिद्ध है, जो इसका उपवेद है वो है गांधारवेद, गांधारवेद को नारद। इसके बाद अर्थर्वेद, शिल्पवेद, शिल्प मतलब निर्माण करना, शिल्प मतलब निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना, शिल्पवेद। शिल्पवेद के जो हुए वो हुए विश्वामित्र, विश्वामित्र, सॉरी विश्वकर्मा,
विश्वकर्मा, इनके जो है शिल्प वेद के विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के ही अंडर में सब ये बिल्डिंग तीन तोबड़ा जो भी होता था पहले के समय में, सब घर बनाना, ये सिर्फ ये इन्हीं के हाथ में था, इन्हीं के हाथ में सब कुछ था, क्या बनाना है क्या बिगाड़ना है पृथ्वी में, सब इन्हीं के हाथ में था। तो शिल्प वेद विश्वकर्मा जी के हाथ में था, शिल्प वेद के जो ज्ञाता है वो विश्वकर्मा जी हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद में ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्रों का इसमें संकलन है। इसमें जो संकलन है वो 10 मंडल और 1028 सूक्त 1028 सूक्त और उसके बाद 10,580 मंत्र या ऋचाएं। ऋग्वेद 10,580 जो मंत्र है, इसी वजह से इसको ऋग्वेद या ये वेद बहुत ही बड़ा वेद है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद ही है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें ऋग्वेद का दूसरा मंडल, जो इसमें 10 मंडल है, ऋग्वेद का दूसरा मंडल और 7वां मंडल प्राचीन मंडल है, प्राचीनतम मंडल है, सबसे प्राचीन है ये। इसमें 10,580 मंत्र हैं, रचनाएं हैं, 10,580 रचनाएं हैं, मंत्र हैं इसके बारे में। वैदिक काल का जो है ये सबसे प्राचीनतम जो ऋग्वेद है। अब इसके बाद हम देखेंगे सामवेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। और ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में दिया है। ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में दिया। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र हमने देखा था पहले, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सूर्य देव को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन है। ऋग्वेद में आर्यों के बारे में वर्णन है। ऋग्वेद जो आर्य थे, 10 राग युद्ध जो हुआ था 10 जनों के बीच हुआ था, ये इसमें आर्य जीते थे। आर्य जो थे वेदों का ज्ञान रखते थे, ये सब था। अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद को यज्ञ और युद्ध के लिए जाना जाता है। इसमें मेनली जो चीज है यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में है, मतलब पोएस और पोएट्री दोनों में है। इसको गद्य और पद्य दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध जो यज्ञ के समय गायन वाले गीत थे उनको गद्य, और उसके बाद जब युद्ध होते थे उसको कहानी के तौर पर सुनाते थे, उसको पद्य प्रोस कहा जाता है। उस हिसाब से था। तो इनके जो गद्य थे, गद्य को ये लोग कहते थे कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद कहते थे गद्य को। और पद्य को, पद्य जो था, इनका जो पद्य था, पद्य को कहते थे शुक्ल यजुर्वेद। जो गद्य थे वो यज्ञ के समय गाने वाले जो गीत थे, गायन थे, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। पोएट्री, जिसे पोएट्री कहते हैं, और प्रोस शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, पद्य को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में ही ऐसा है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, प्रोस और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे सामवेद।
सामवेद। इसके बाद हम देखेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद में जो है वो 1875 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र है, किंतु इसमें सामवेद में 99 मंत्र ही है जो नए हैं। 99 मंत्र ही है, वो है जो सामवेद में ही अंकुलित किए गए, सामवेद बनाते समय ही अंकुलित किए गए हैं। बाकी जो मंत्र हैं इसमें 99 मंत्र सामवेद से हैं, बाकी जो इसके मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लेकर सामवेद में अंकुलित कर दिए गए हैं। सामवेद को गायन के लिए, संगीत के लिए माना जाता है। इसको गायन के लिए जाता है। भारतीय जो गीत है, भारतीय जो गीत है वो संगीत यहीं से सामवेद से ही अंकुलित किया गया है। इसके जो गीत हैं वो 7 हैं, स्वर जो हैं 7 हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये इसके 7 सुर हैं। भारतीय संगीत के जो सुर हैं, जो भारतीय संगीत के जहां से स्टार्ट हुआ, भारतीय संगीत जब शुरू हुआ तो सामवेद से ही भारतीय संगीत को उद्गम माना जाता है। अब हम देखेंगे आगे सामवेद के बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे बहुत बाद में आया। अथर्ववेद 600 साल बाद आया। जब इनकी रचना हुई उसके 600 साल बाद अथर्ववेद आया। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। इसमें जादू टोना फूंक झाड़ और वशीकरण ऐसे करके मंत्र हैं, जो औषधि के बारे में मंत्र हैं। सभी मंत्र इसमें जो है टोना ओना के बारे में है, जो इसमें एकत्रित किए गए हैं। ये 600 साल बाद, इनसे 600 साल बाद ये इसका निर्माण हुआ। इसके जो लेखक हैं वो हैं अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि, इनके जो लेखक है वो अथर्व ऋषि हैं। इनके जो अथर्ववेद के जो लेखक है वो अथर्व ऋषि हैं। इसमें मगध और अंग के बारे में है, मगध राज और अंग के बारे में है। और उसके बाद राजा परीक्षित के बाद सबसे शुरुआती जो इसकी स्टार्टिंग हुई वो मगध और अंग, और इसके बाद राजा परीक्षित के बारे में वर्णन है इसमें सबसे पहले जो संकलित किया गया। उसके बाद इसमें जादू टोना फूंक झाड़ और वशीकरण इस तरह की चीजों के बारे में मंत्र इसमें अंकलित किए गए हैं। जो अब देखेंगे वेदात्री, इन तीनों वेदों को ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को वेदेत्री कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। तीन वेद हैं जो ये वेद त्रयी कहते हैं। अब वैदिक काल, जब जिस समय वेदों का निर्माण हो रहा था तो उस समय के काल को वैदिक काल कहते हैं। उस समय के काल को वैदिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जब उदय हुआ वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक हुआ। 1750 बीसी के बाद 250 साल कुछ नहीं हुआ, 250 साल कोई कुछ नहीं उनके विनाश के बाद। इसके बाद 1500 बीसी से ये 600 बीसी 1500 बीसी से 600 बीसी तक इसे वैदिक काल कहा जाता है। 1500 बीसी से 600 बीसी तक इसे वैदिक काल कहा जाता है। इस समय वेदों का उदय हो रहा था तो इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल के समय बहुत सारी स्थितियां थी जो बहुत बेहतर थी। सबसे पहली जो स्थिति स्त्री के बारे में, वैदिक काल में स्त्रियों का जो पर्दा प्रथा होती है, सती प्रथा होती है, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। उस समय स्त्रियों को पूर्ण सम्मान दिया जाता था, एक पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जाता था। उसके बाद ना कोई पर्दा प्रथा। उसके बाद उनको जो सती प्रथा थी, अपने पति के मरने के बाद उनको जला दिया जाता था, वो ऐसी प्रथा भी नहीं थी इसमें।
तो स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी स्थिति थी इस समय। और स्टार्टिंग की जो ऋग्वैदिक काल स्टार्ट हुआ, जब वैदिक काल की शुरुआत हुई, तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, मतलब जाति की जो व्यवस्था थी, तो उस समय की जो जाति व्यवस्था थी वो एक ही घर में 4 प्रकार के लोग रहते। अब कोई है उनका पुत्र जो सैनिक है, जो किसी की रक्षा करता है, जो सैनिक है किसी की रक्षा करता है, तो उसको क्षत्रिय मानते थे, वो क्षत्रिय धर्म का था, वो क्षत्रिय था, उसको क्षत्रिय मानते थे। और कोई उसी घर में उसी परिवार का कोई व्यक्ति है जो बिजनेस व्यापार करता है, कोई व्यापार करता है, उसी घर का व्यक्ति, उसी परिवार का कोई सदस्य जो व्यापार करता है, उसको वैश्य कहते थे, उसको वैश्य कहते थे। और कोई व्यक्ति जो उस समय के वेदों के बारे में ज्ञान संकलित करता था और उपदेश देता था, ज्ञान देता था दूसरों को, उसको कहते थे ब्राह्मण। जो ज्ञान देता था उसको ब्राह्मण, कहते थे। और उसी परिवार में कोई व्यक्ति जो किसी के घर पे कार्य करता था या किसी की नौकरी करता था, उसको शूद्र कहते थे। किसी के यहाँ नौकरी करता था, एक ही घर में, एक ही परिवार, एक ही घर के जो एक ही सदस्य, खून जो एक ही खून है, परंतु उसके जो वर्ण व्यवस्था, उनकी जो जाति की व्यवस्था थी, वो उनके कर्म पर आधारित थी। जैसा कर्म वैसी जाति। नौकरी करता था तो शूद्र मानते थे, शूद्र कहते थे। ऐसी स्थिति वर्ण व्यवस्था थी। पर धीरे धीरे जब अर्थर्वेद आया, अर्थर्वेद के समय, ये वैदिक काल है, वैदिक काल के समय ऐसी वर्ण व्यवस्था थी, जो वैदिक काल की स्टार्टिंग थी, वर्ण व्यवस्था, जाति की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, जैसा काम वैसी जाति। पर धीरे धीरे जब अर्थर्वेद आया, अर्थर्वेद के समय उसके वंश के आधार पर उसकी जाति निर्धारित हो गई। इस समय जाति की व्यवस्था उसके कर्म पर आधारित थी। अब वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक वैदिक काल वेदेत्री, जो 3 वेदों का संकलन हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदेत्री, ये एक ही समय पर इनका उदय हुआ, एक ही समय पर 100-200 साल में इनका जो हुआ, इनका लिखा गया, इनका संकलन हुआ, उसको वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। और उसके बाद ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, इसको 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता। वैदिक काल में जो, जैसे अब कोई व्यक्ति है जो एक वेद का ज्ञान रख लिया तो उसको वेदी, 2 वेद का द्विवेदी, 3 वेद का ज्ञान त्रिवेदी, 4 वेद का ज्ञान चतुर्वेदी। उस समय जितने वेदों का ज्ञान, उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाता था। परंतु जब कोई शिक्षक होता था, जैसे कोई वेद पढ़ा रहा है या कुछ भी पढ़ा रहा है, तो उसको उद्गाथा कहा जाता था, सॉरी उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय जो अध्यापक शिक्षा देता था, उसको उपाध्याय कहा जाता था। ये वैदिक काल की जो प्रचलन थी, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था, उनकी जाति व्यवस्था थी, वो उनके कर्म के हिसाब से ना होकर उनके जो पूर्वजों से मिली हुई जाति है, जो उनसे हो जाती थी। जैसे अब इस समय के जो लोग थे, एक वेद का ज्ञान रखे तो वेदी, 2 वेद का द्विवेदी। अब द्विवेदी तो इनका लगा, अब इनके जो आने वाली पीढ़ियां थी, जो इनसे जो पीढ़ियां थी, अब इनके पिता के आगे द्विवेदी लगा है,
कोई भी नाम है, नाम के बाद द्विवेदी लगाते थे, तो ये लोग अपने आप द्विवेदी लगाने लगे। यहाँ इनके पुत्र अपने आप द्विवेदी लगाने लगे। तो ये कर्म के आधार पर जाति न होकर वर्ण के आधार पर आ गई, कि वर्ण के आधार पर जाति यहां पर आ गई। इस समय लोहे का आविष्कार हो गया था, इस समय लोहे की खोज हो गई थी, इस समय लोहे की खोज हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल जो थे उस समय जौ को यौ कहा जाता था, जौ को यौ कहा जाता था, और गेहूं को गोधून, गेहूं को गोधून और चावल को ब्राही कहा जाता था। ये लोग चावल को ब्राही और गेहूं को गोधून और जौ को यौ कहते थे। वेदों का जो ज्ञान है, वेदों के बारे में जो भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों को वेदांग में परिवर्तित किया। वेदांग जो 6 थे, वेदांग बनाए इन्होंने। वेदों को ज्ञान, वेदों का जो ज्ञान है उसको भली भांति जानने के लिए वेदांग बनाए। वेदांग, वेदों के जो अंग बनाए, वेदों का जो अंग बनाया वो था व्याज, निशि, कच्छ। व्याज, निशि, कच्छ, ये ट्रिक है वेदांग याद करने की, ये ट्रिक है। व्याज से व्याकरण, व्याज से व्याकरण, जा से, जा से ज्योतिषी, जा से ज्योतिषी, और नी से निरुक्ति, निरुक्ति, और सा से शिक्षा, सा से शिक्षा। इसके बाद का से कल्प, कल्प, और छ से छंद, छंद। 6 प्रकार के जो वेदों के जानने के लिए, भली भांति समझने के लिए कि वेदों में लिखा क्या है, वेदों को पढ़ें कैसे, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए इन्होंने वेदांग बनाए। वेदांग जो 6 वेदांग थे, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्ति, शिक्षा, कल्प और छंद, ये बनाए इन्होंने। व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनीय और बृहत, पाणिनि जो थे वो अष्टाध्यायी पाणिनि। इसके बाद ज्योतिषी जो थे बृहत संहिता, ज्योतिषी बृहत संहिता, बृहत संहिता वराह मिहिर ने इसको बनाया ज्योतिषी को। इसके बाद निरुक्ति, निरुक्ति का मतलब होता है कि भाषा विज्ञान, निरुक्ति जो है वो भाषा विज्ञान है, यास्क ने इसको बनाया। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, और कल्प शास्त्र और छंद शास्त्र। कल्प शास्त्र को गौतम ऋषि ने लिखा, कल्प शास्त्र को गौतम ऋषि ने रचा, जो व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्ति, शिक्षा और कल्प, छंद, व्याज, निशि, कच्छ जो वेदांग थे, जो वेदांग बनाए गए, वेदांग बनाए गए जो जिससे वेदों का सही तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जा सके वेदों से। तो व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्ति, शिक्षा, कल्प और छंद। इसके बाद हम देखेंगे आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक क्या है? आरण्यक कुछ नहीं है, आरण्यक, 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 आरण्यक कुछ नहीं है। आरण्यक के मतलब होता है जैसे जब वेदों का, आरण्यक की इनकी संख्या जो है वो 7 है, आरण्यक की संख्या 7 है। आरण्यक की मतलब जिसका निर्माण, जिसके जो पुस्तक जो लिखी गई है वो जंगल में लिखी गई हुई। अब उस समय के वैदिक काल में इंडस्ट्रियल एरिया तो थे नहीं, ना ही कोई अच्छा सा ऑफिस है कि भाई ऑफिस अच्छा सा है, एसी लगी है और बैठ के आराम से लिख रहे हैं वेदों के बारे में। उस समय जंगल ही थे, उस समय जंगल ही थे। तो उस समय जंगल में ही जो वेद लिखे गए, जो वेद जंगल में लिखे गए हैं उनको आरण्यक कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। और पूछ लेता है आरण्यक इनमें से कौन नहीं, तो आरण्यक
अर्थर्वेद, लास्ट वाला जो वेद है अर्थर्वेद, वो आरण्यक नहीं है। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद आरण्यक नहीं है। आरण्यक नहीं है। और जो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो आरण्यक है। आरण्यक मतलब जो जंगल में लिखे गए हों, जिनका निर्माण जंगल में हुआ हो। उस समय इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे, परंतु इस समय आते आते लोग 600 साल बीत गए। 600 ईसा पूर्व के समय की बात है जब इसका निर्माण हुआ, तो उस समय जो स्थिति थी वो बेहतर स्थिति आ गई धीरे धीरे करके। तो इस ये आरण्यक जो है अर्थर्वेद आरण्यक नहीं है। अब हम आगे देखेंगे पुराणों के बारे में। हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो देखेंगे पुराणों के बारे में, आगे इतिहास देखेंगे, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अब आगे पुराणों के बारे में देखेंगे।